नाउ विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिफ्रैक्शन में न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो सो मैनी टाइम्स देयर इज अ न्यूमेरिकल इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन और उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है, तो इसको हम केयरफुली पढ़ेंगे। तो कैसे डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, मे बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एज फॉलोज। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई है वैक्यूम के या एयर के कंपैरेटिवली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर अ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ मे बी डिफाइंड एज ये एज आएगा एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड इन दैट मीडियम। न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है वो आपको पता ही होता है कितनी होती है 3 × 10⁻⁸। ठीक, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उस मीडियम में जिसकी आप बात कर रहे हो, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, कि उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है। अगर आप उससे डिवाइड कर दोगे तो वो सपोज करो वो क्या होगी आपके पास v होगी। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम से है तो किसी में नहीं हो सकती। हर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो ऑलवेज लेस देन 3 × 10⁸ होगी स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा आपकी 1 से ज़्यादा ही रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे ये u से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, u से भी कर सकते हैं आप और ऐसे भी कर सकते हैं और कई बुक्स में ऐसे भी कर लेता है। तो ये होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेसिक डेफिनेशन। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो ये उन दो चीज़ों का रेशो है कि भाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी थी और जब किसी दूसरे मीडियम में एंटर करी तो कितनी कम हुई है। अगर उन दोनों चीज़ों का हम रेशो ले लें तो हम कह देंगे कि ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी वजह से लाइट की स्पीड कम हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ लाइट ली है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, तो इसीलिए इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम से ज़्यादा कहीं पे हो नहीं सकती। अगर किसी और के कंपैरेटिवली लेंगे तो उसे फिर हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी बात अभी करते हैं। दूसरा आ गया हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, सिंस द फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, एफ तो आपका अनचेंज रहता है, हमने देखा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले में। व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो तो चेंज होता नहीं है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपके पास वो क्या आएगा c/w। तो c क्या होगा लैम्डा। अब जैसे ये क्या है, ये लैम्डा है वैक्यूम में, यानी कि वो जो लाइट हमारे पास आ रही थी उसकी वेवलेंथ कितनी थी वैक्यूम में, वो मल्टीप्लाई बाई उसकी स्पीड और लैम्डा इन मीडियम डिवाइडेड बाई v। अब ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए लिया है सिंबल, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी। ये क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज़ क्या है फ्रीक्वेंसी है दोनों, ये और ये है फ्रीक्वेंसी और ये भी क्या है फ्रीक्वेंसी। और अभी हमने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो रेशियो आ गया लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। ठीक है, कि भाई वैक्यूम में लाइट की वेवलेंथ कितनी थी और उस मीडियम में आने के बाद कितनी रह गई है। अगर उन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। The refractive index of medium may be defined as the ratio of wavelength of light in vacuum to its wavelength in that medium। ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूला कि भाई ऐसा भी होता है, भाई या तो स्पीड का रेशियो ले लो या फिर वेवलेंथ का रेशियो ले लो। The relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light v1 in medium 1 to the speed of light in medium 2। देखो यहाँ पे है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
मीडियम 2 का किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, उसकी स्पीड कहां पे आएगी, ऊपर, और जिसका निकाल रहे हो वो नीचे। ठीक है, तो यानी कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम with respect to which, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फिर डिनोमिनेटर में आएगी आपकी उस खुद के मीडियम की स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे v1 के मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं मीडियम 2 की। एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सो इट हैज नो फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों जो है एक ही पैरामीटर का रेशो है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कई बार ना ऐसे दे देगा ANG और उसकी कोई वैल्यू दे देगा, मान लो 1.5 या ऐसा कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर ऐसे लिख दिया GNW, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और अगर ऐसे लिख दिया ANW, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये नॉमेनक्लेचर जो सिंबोलॉजी है ये आपको ध्यान से समझनी है। नाउ विल डिस्कस फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कौन से वाली लाइट आपने यूज की है उसके ऊपर। टेम्परेचर, यानी लिक्विड का या उस मीडियम का टेम्परेचर आपने कम ज़्यादा किया तो उसके ऊपर भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, उस मीडियम के आसपास सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक। अब बात देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, दो इंफॉर्मेशन। एक तो हमें ये बताएगा, इट टेल्स वेदर द रे विल बेंड टूवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा, अगर आपकी लाइट कम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो आपकी लाइट रे कहाँ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। और अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट्स। ये बात तो हमने देख ही ली है कि ये आपको डायरेक्टली बताता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो मतलब वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी, कम। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ द गिवन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। कितना है, 3/2। दिस इंडिकेट्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू दैट इन वैक्यूम इज 2/3। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहां पे कितना है 1.5, तो 1.5 रेशियो आएगा किसका, वैक्यूम में स्पीड का, यानी स्पीड इन वैक्यूम और स्पीड इन दैट मीडियम। तो अगर ये चीज आपकी कम है, ये आपकी कम है तभी तो 1.5 आएगा। और द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3 ऑफ इट्स स्पीड, तो कितना आ जाएगा वो रेसिप्रोकल करके v जो है आपका वो 2/3 आ जाएगा, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 3/2। तो आपको ये बात समझनी है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब क्या होगा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ये बात हम कर चुके हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में क्या होगी, डिफरेंट होगी। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, उसमें वैक्यूम में एग्जैक्टली 3×10⁸ होता है और उसमें 29797 ऐसे करके कुछ फिगर रहता है। इट इज लेस इन एनी अदर मीडियम। इन दोनों को छोड़ के, वैक्यूम या एयर को, बाकी सब में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम ही होगी लाइट वैक्यूम से। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मैक्सिमम टाइम ग्रेटर ही होगा। ये भी आप हटा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स नेचर
एंड फिजिकल कंडीशन बट ऑल्सो ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये हमने पीछे जो फैक्टर्स पढ़े हैं वहाँ पे भी हमने बात की है कि किस कलर की लाइट आप यूज़ कर रहे हो। भाई देखो, अगर आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं या सनलाइट बोलते हैं, बिना डिस्पर्सन करे, ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक पोर्शन है, तब तो कोई बात नहीं। बट अगर आप अलग अलग कर रहे हो कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायु, तब अलग होगा, क्योंकि इट इज मोर फॉर वायलेट लाइट एंड लेस फॉर रेड लाइट। देखो, जो आपकी वेवलेंथ है, इन सब की स्पीड अलग अलग होगी और वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी, इसलिए इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। वायलेट के लिए आपका सबसे ज़्यादा और रेड के लिए सबसे कम। टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर व्हेन देयर रिफ्रैक्टिव indices with respect to air are given, a ray of light AB reflect from different medium as shown in the figure। देखो यहाँ पे बनी हुई है फिगर कि आपके पास ये दिख रहा है, एक मीडियम ये है एयर, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ ग्लास है, और फिर से आपके पास आ गई है एयर। अब देखो, ये आपका नॉर्मल है, पहले एयर से जब वाटर में जा रही है तो आपकी लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो जो एंगल x है दैट इज ग्रेटर देन y। फिर आपका जो एंगल y है दैट इज ग्रेटर देन एंगल z। फिर आपका ग्लास से एयर में जा रही है तो एंगल x इज ग्रेटर देन एंगल z। इस तरीके से आप इस पैटर्न को समझ सकते हो और इसी रेशो में आप क्या कर सकते हो, इनकी स्पीड्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, ये है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द सरफेस ए बी, ये है आपके पास ए बी। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा आपका वो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि इन वाटर डिवाइडेड बाय इन एयर, ठीक है, यानी साइन वाई अपॉन साइन एक्स। बिकॉज साइन वाई किसके लिए है, ये वाटर में था आपके पास और ये किस में था, एयर में। तो आप निकाल किसके रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात चल रही है, और किसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के एयर के रिस्पेक्ट में। फिर ए बी के बाद आपके पास आ रहा है सी डी, सी और डी। यहां पे आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, किसका, ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। चलिए, जेड ये किसका है भाई, ग्लास, और ये वाटर, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, सॉरी ये आपका एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो y ये गलत है यहाँ पे, y और z, तो वाटर के रिस्पेक्ट में आ रहा है हमारे पास ग्लास का, तो y और z किस किस का है, y और z तो आपका यहाँ पे जो आएगा आपके पास ये आएगा w, ये आएगा w, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में हम किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का, तो ये जो सिंबल बनेगा आपका वो बनेगा w n या म्यू जो भी है g, ग्लास का निकाल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। फिर हम बात करेंगे ई एफ की, ई एफ में आप देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में है, एयर का निकाल रहे हैं आप ग्लास के कंपैरेटिवली, एयर का निकाल रहे हैं ग्लास के, तो यहाँ पे ये सिंबल थोड़ा सा गलत हो गया था, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो एयर में क्या है आप, एंगल z है, और वहां पे आपका ग्लास में क्या था, एंगल, वो भी देखना पड़ेगा। ग्लास के अंदर जो आपका एंगल है वो क्या है, एंगल जो इनपुट है वो आपका है z और इधर है x, हाँ ये ठीक है, z और नीचे फिर एयर में वापस आपका एंगल आ गया है x। तो इस तरीके से आपको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि आपका जो सरफेस है उसमें इंसिडेंट रे किस मीडियम में थी और आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस मीडियम में है, ठीक है, यानी इंसिडेंट वो आपका I आएगा और जो आपका रिफ्रैक्टेड आएगा वो आपका R आएगा, और ये आपका रहेगा न्यूमरेटर में और ये आपका रहेगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर ये किस में रहेगा, न्यूमरेटर में। इस तरीके से अब तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ए एन डब्ल्यू, यानी कि वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, फिर आपका मल्टीप्लाई है ये ग्लास का, ये आपका आएगा वाटर के रिस्पेक्ट में, फिर आपका एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तीनों चीज़ें इस तरीके से हैं, इनमें से आप रिलेट करके किसी से किसी का भी रेशो निकाल सकते हैं जो भी आपको गिवन होगा। जनरली आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई अगर आपको वाटर का निकालना है ग्लास के कंपैरेटिवली, वाटर का निकालना है ग्लास के कंपैरेटिवली, तो पहले ये देख लो वाटर का एयर के कंपैरेटिवली कितना है डिवाइडेड बाई ग्लास का कितना है एयर के कंपैरेटिवली, ठीक है।
दिस इज हाउ यू कैन रिलेट। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से ये है कि किसी भी 2 का 3 के कंपैरेटिवली या 3 का 2 के कंपैरेटिवली, यहाँ पे क्या है 2 का निकालना है 3 के कंपैरेटिवली, यहाँ पे 3 का निकालना है 2 के कंपैरेटिवली। तो जिसके कंपैरेटिवली निकाल रहे हो वो आपका नीचे और जिसका निकालना है वो ऊपर।